हेलो नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, हमारे प्यारे से फेसबुक पेज पे। तो गाइज मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का जो इंग्लिश वोकेबुलरी से रिलेटेड पहला मीनिंग है वो है कंजमेट, यानी होता है खत्म या समाप्त करना। CONSUMMATE कंजमेट, कंजमेट यानी खत्म या समाप्त करना। CONSUMMATE कंजमेट, कंजमेट यानी खत्म या फिर समाप्त करना। अगला है कंजमेशन, यानी होता है समाप्ति, पूर्णता या फिर सिद्धि। CONSUMMATI कंजमेशन, कंजमेशन यानी समाप्ति, पूर्णता या फिर सिद्धि। CONSUMMATI कंजमेशन, कंजमेशन यानी समाप्ति, पूर्णता या फिर सिद्धि। अगला है कंजम्पशन, यानी होता है उपभोग या फिर खपत। CONSUMPTI कंजम्पशन, कंजम्पशन यानी उपभोग या फिर खपत। CONSUMPTI कंजम्पशन, कंजम्पशन यानी उपभोग या फिर खपत। अगला है कॉन्टैक्ट, यानी होता है स्पर्श या फिर संपर्क। CONTACT कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट यानी स्पर्श या फिर संपर्क। CONTACT कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट यानी स्पर्श या फिर संपर्क। अगला है कॉन्टेजियन, यानी होता है छुआछूत का रोग या फिर रोग का संपर्क। CONTAGION कॉन्टाजियन, कॉन्टाजियन यानी छूत का रोग या फिर इस रोग का संपर्क। CONTAGION कॉन्टाजियन, कॉन्टाजियन यानी छूत का रोग या फिर रोग का संपर्क। कॉन्टाजियस यानी होता है स्पर्श से फैलने वाला या फिर सांसर्गिक। CONTAGIOUS कॉन्टाजियस, कॉन्टाजियस यानी स्पर्श से फैलने वाला या फिर सांसर्गिक। CONTAGIOS कॉन्टाजियस, कॉन्टाजियस यानी सांसर्गिक या फिर स्पर्श से फैलने वाला। अगला है कंटेन, यानी होता है धारण करना या फिर शामिल करना। CONTAIN कंटेन, कंटेन यानी धारण करना या फिर शामिल करना। CONTAIN कंटेन, कंटेन यानी धारण करना या फिर शामिल करना। अगला है कंटेमिनेट, यानी होता है अपवित्र करना या फिर दूषित करना। CONTAMINAT कंटेमिनेट, कंटेमिनेट यानी दूषित करना या फिर अपवित्र करना। CONTAMINAT कंटेमिनेट, कंटेमिनेट यानी अपवित्र करना या फिर दूषित करना। अगला है कंटेमन, यानी होता है तिरस्कार या निरादर करना। CONTEMN कंटेम, कंटेम यानी तिरस्कार या निरादर करना। CONTEMN कंटेम, कंटेम यानी तिरस्कार या निरादर करना। अगला है कंटेम्पलेट, यानी होता है सोचना या फिर मनन करना। CONTEMPLAT कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट यानी सोचना या फिर मनन करना। CONTEMPLAT कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट यानी सोचना या फिर मनन करना। अगला है कंटेम्पलेशन, यानी होता है सोच या फिर ध्यान। CONTEMPLATION कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन यानी सोच या फिर ध्यान। CONTEMPLATION कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन यानी सोच या फिर ध्यान। अगला है कंटेम्पलेटिव, यानी होता है ध्यानशील या फिर मनन करने वाला। CONTEMPLATIV कंटेम्पलेटिव, कंटेम्पलेटिव यानी ध्यानशील या फिर मनन करने वाला। CONTEMPLATIVE कंटेम्पलेटिव, कंटेम्पलेटिव यानी ध्यानशील या फिर मनन करने वाला। अगला है कंटेम्परेरी, यानी होता है समकालीन। CONTEMPORERY कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी मानी समकालीन। CONTEMPORERY कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी मानी समकालीन। अगला है कंटेम्प्ट, यानी होता है अपमान या फिर अनादर। CONTEMPT कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट यानी अपमान या फिर अनादर। CONTEMPT कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट यानी अपमान या फिर अनादर। अगला है कंटेम्प्टियस, यानी होता है तिरस्कारपूर्ण या फिर उपेक्षापूर्ण। CONTEMPTUOUS कंटेम्प्टियस, कंटेम्प्टियस यानी तिरस्कारपूर्ण या फिर उपेक्षापूर्ण। CONTEMPTUOUS कंटेम्प्टियस, कंटेम्प्टियस यानी तिरस्कारपूर्ण या फिर उपेक्षापूर्ण। अगला है कंटेंट, यानी होता है लड़ना या फिर विवाद या विरोध करना। CONTEND कंटेंट, कंटेंट यानी लड़ना या फिर विवाद या विरोध करना। CONTED कंटेंट, कंटेंट यानी CONTEND कंटेंट, कंटेंट यानी लड़ना या फिर विवाद या विरोध करना। अगला है कंटेंडर, यानी होता है लड़ने वाला या फिर योद्धा। CONTENDER कंटेंडर, कंटेंडर यानी योद्धा या फिर लड़ने वाला। CONTENDER कंटेंडर, कंटेंडर यानी योद्धा या फिर लड़ने वाला। अगला है कंटेंट, यानी होता है संतुष्ट। CONTENT कंटेंट, कंटेंट मानी संतुष्ट। CONTENT कंटेंट, कंटेंट मानी संतुष्ट। अगला है कंटेंटमेंट, यानी होता है संतोष। CONTENTMENT कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मानी संतुष्ट, सॉरी संतोष। कंटेंट संतोष होता है और कंटेंटमेंट यानी होता है संतुष्ट। CONTENTMENT कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मानी संतोष।
अगला है कंटेंशन यानी होता है तर्क या फिर विरोध। CONTENTION कंटेंशन, कंटेंशन मानी तर्क या फिर विरोध। CONTENTION कंटेंशन, कंटेंशन यानी तर्क या फिर विरोध। अगला है कंटेंशियस यानी होता है झगड़ालू या फिर सविरोध। CONTENTIOUS कंटेंशियस, कंटेंशियस यानी झगड़ालू या फिर सविरोध। CONTENTIOUS कंटेंशियस, कंटेंशियस यानी झगड़ालू या फिर सविरोध। अगला है कंटेंट्स यानी होता है विषय सूची या फिर विषय। CONTENTS कंटेंट्स, कंटेंट्स यानी विषय सूची या फिर विषय। CONTENTS कंटेंट्स, कंटेंट्स यानी विषय सूची या फिर विषय। अगला है कॉन्टेस्ट यानी होता है विवाद करना या फिर लड़ना। CONTEST कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट यानी विवाद करना या फिर लड़ना। CONTEST कंटेस्ट, कंटेस्ट यानी लड़ना या फिर विवाद करना। अगला है कॉन्टेक्स्ट यानी होता है प्रकरण या फिर प्रसंग। CONTEXT कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट यानी प्रकरण या फिर प्रसंग। CONTEXT कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट यानी प्रकरण या फिर प्रसंग। अगला है कंटिग्यूटी यानी होता है संपर्क या फिर निकटता। CONTIGUITY कंटिग्यूटी, कंटिग्यूटी मानी संपर्क या फिर निकटता। CONTIGUITY कंटिग्यूटी, कंटिग्यूटी यानी संपर्क या फिर निकटता। अगला है कंटिग्यूअस यानी होता है आसन या फिर समीपस्थ। CONTIGUOUS कंटिग्यूअस, कंटिग्यूअस यानी आसन या फिर समीपस्थ। CONTIGUOUS कंटिग्यूअस, कंटिग्यूअस यानी आसन या फिर समीपस्थ। अगला है कॉन्टिनेंट यानी होता है महाद्वीप या फिर महादेश। CONTINENT कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप या फिर महादेश। CONTINENT कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप या फिर महादेश। अगला है कॉन्टिनेंटल यानी होता है महाद्वीप संबंधी या फिर महाद्वीपीय। CONTINENTL कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीप या फिर महाद्वीपीय या फिर महाद्वीप संबंधी। CONTINENTL कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय या फिर महाद्वीप संबंधी। अगला है कॉन्टिंजेंसी यानी होता है आकस्मिकता। CONTINGENCY कॉन्टिंजेंसी, कॉन्टिंजेंसी यानी आकस्मिकता। CONTIGENCY कॉन्टिंजेंसी, कॉन्टिंजेंसी मानी आकस्मिकता। अगला है कॉन्टिंजेंट यानी होता है आकस्मिक। CONTIGENT कॉन्टिंजेंट, कॉन्टिंजेंट मानी आकस्मिक। CONTIGENT कॉन्टिंजेंट, कॉन्टिंजेंट मानी आकस्मिक। अगला और लास्ट में वह है कंटिन्यूअल यानी होता है निरंतर या फिर लगातार होने वाला। CONTINUAL कंटिन्यूअल, कंटिन्यूअल यानी लगातार या फिर निरंतर होने वाला। CONTINUAL कंटिन्यूअल, कंटिन्यूअल यानी निरंतर या फिर लगातार होने वाला। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार इस वीडियो के थ्रू हमने जितने मीनिंग पढ़े थे उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला मीनिंग था कंजमेट यानी होता है खत्म या समाप्त करना। कंजमेशन यानी होता है समाप्ति, पूर्णता या फिर सिद्धि। कंजप्शन यानी होता है उपभोग या फिर खपत। कॉन्टैक्ट यानी होता है संपर्क या फिर स्पर्श। कॉन्टेजियन यानी होता है छूत का रोग या फिर कॉन्टैक्ट यानी होता है स्पर्श या फिर संपर्क, और कॉन्टाजियन यानी होता है छूत का रोग या फिर रोग का संपर्क। कॉन्टाजियस स्पर्श से फैलने वाला या फिर सांसर्गिक। कंटेन यानी होता है धारण करना या फिर शामिल करना। कॉन्टामिनेट यानी होता है अपवित्र करना या फिर दूषित करना। कंटेम यानी होता है तिरस्कार या फिर निरादर करना। कंटेम्पलेट सोचना या फिर मनन करना। कंटेम्पलेशन यानी होता है सोच या फिर ध्यान। कंटेम्पलेटिव यानी होता है ध्यानशील या फिर मनन करने वाला। कंटेम्परेरी यानी होता है समकालीन। कंटेम्प्ट यानी होता है अपमान या फिर अनादर। कंटेम्प्चुअस यानी होता है तिरस्कारपूर्ण या फिर उपेक्षापूर्ण। कंटेंड यानी होता है लड़ना या फिर विरोध या विवाद करना। कंटेंडर लड़ने वाला या फिर योद्धा। कंटेंट यानी होता है संतुष्ट। कंटेंटमेंट संतोष। कंटेंशन यानी होता है तर्क या फिर विरोध। कंटेंशियस झगड़ालू या फिर सविरोध। कंटेंट्स यानी होता है विषय सूची या फिर विषय। कॉन्टेस्ट यानी होता है विवाद करना या फिर लड़ना। कॉन्टेक्स्ट यानी होता है प्रकरण या फिर प्रसंग। कंटिग्यूटी यानी होता है संपर्क या फिर निकटता। कंटिग्यूअस यानी होता है आसन या फिर समीपस्थ। कॉन्टिनेंट महाद्वीप या फिर महादेश। कॉन्टिनेंटल महाद्वीप संबंधी या फिर महाद्वीपीय। कॉन्टिंजेंसी यानी होती है आकस्मिकता। कॉन्टिंजेंट यानी होता है आकस्मिक। कंटिन्यूअल निरंतर या फिर लगातार होने वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।